नमो अरिहन्ताणं नमो सद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्व साहुणं एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणसणो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि भगवंतों को कोटि कोटि नमस्कार। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे 14 नियम के बारे में। समुद्र का पाप बिंदु जितना बनाने हेतु ये एक बहुत ही अनुपम प्रयोग है। 14 नियम के बारे में बताने से पहले मैं छोटी सी भूमिका इसके बारे में बताना चाहूँगी आप सबको। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबके साथ हमारा अनुबंध है। सबके साथ अनुबंध यानी सबके साथ हमारा जोड़ान है। अब उस जोड़ान को कितना फैलाना या कितना कम करना ये हमारा विषय है। मेरी आत्मा को कितना डिसिप्लिन करना है, कितना शासन में लेके आना है, ये टोटली प्योरली मेरी चॉइस है। अब इसको हम समुद्र जितना पाप कहते हैं और उसको कम कर देना, बिंदु जितना कर देना, इसका क्या मतलब हुआ। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी आपके सामने। जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं किसी शॉप पर, तो दुकानदार, हम उसको बोलते हैं ये दिखाओ। दुकानदार हमें 10 उसके चॉइसेस दे देता है, फिर हम बोलते हैं और दिखाओ, थोड़े से और दिखा देता है। हमें उसमें से देखते रहते हैं। फिर वो बोल देता है कि बस मैडम आप इसमें से चूज़ कर लीजिए, इसमें से साइड कर लीजिए, फिर मैं और दिखाता हूँ। फिर हम कुछ कट शॉर्ट करते हैं, फिर आगे। मतलब हमारी वो लस्ट ख़त्म नहीं होती। हम देखते रहते हैं उसके उधर विंडो की तरफ कि शायद कुछ और निकालेगा। इसी तरह हमारी ये जो सेंसेस हैं, जैसे आँखों का विषय देखना, नाक का सूंघना, इस स्किन का स्पर्शना में उसको, तो हर चीज़ को हम कितनी कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहते हैं, कितनी और खुल देना चाह रहे हैं। हम जितनी खुल देंगे, जितनी छूट देंगे, ये और आगे बढ़ती जाएंगी, ये और मांगती जाएंगी। तो इसीलिए हमें इन्हें शासन में लेके आना चाहिए। बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये हमने सुना ही हुआ है और हमने शायद सब ने अपने जीवन में इसको फील भी किया होगा कि अति हर चीज़ की खराब ही करती है। तो हमें अपने जीवन में विरति को लेके आना है, लिमिटेशंस को लेके आना है, अपनी आत्मा को कंटेंटेड, सेटिस्फाइड बनाना है। उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। 14 नियम का श्लोक है, सचित्त दव वेगई वाणः तंबोलवत्थ कुसुमेषु वाहन सयन विलेवण बंभ दिशि नहाण भत्तेसु। ये 14 वर्ड्स हैं इसके अंदर। अब इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले है सचित्त। सचित्त यानी कि कच्चा पानी, कच्ची सब्जी, कच्चा फ्रूट यानी कि सैलेड, फ्रूट्स। अब फ्रूट को हम अगर संवार लेते हैं 48 मिनट के बाद वो अचित्त हो जाता है, और अगर पानी उबला हुआ पीते हैं वो भी अचित्त है। अब हम दिन में उसका कितना लेंगे, यानी कि इन चीज़ों का हमको धारण करना है किस हिसाब से। जैसे कि हम काउंट में रख सकते हैं इसको कि एक कच्चा पानी हो गया, शरबत हो गया, अगर फ्रिज में से ठंडा दूध पी रहे हैं वो भी कच्चा हो गया। इसी तरह सैलेड खा रहे हैं वो कच्चा हो गया, फ्रूट खा रहे हैं वो कच्चा हो गया, सब्जी खाने लगे हैं उसको पतला करना है, कच्चा पानी डाल के कर लिया वो भी कच्चा हो गया। कोई कच्चे पानी का हाथ किसी चीज़ में लग गया, तो ये आपको लिमिट कर देनी है कि मैं एक दिन में सचित्त कितनी वस्तुएं रखूँगी। 10 रखना चाहती हूँ, 15 रखना चाहती हूँ, ऐसे आप इसको लिमिट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य। द्रव्य यानी चीज़ें, कि हम कितनी आज वस्तुएं ग्रहण करेंगे खाने के लिए हम कितनी द्रव्यों को लेना चाहेंगे। अब द्रव्य माने जैसे दाल अलग हो गया, चावल अलग, रोटी अलग, पापड़, अचार अलग, खीरा, टमाटर यानी सैलड अलग हो गया, फ्रूट्स अलग हो गए। ये सब अलग माना जाएगा। जिसका टेस्ट अलग हो गया, सपोज हमने दाल अलग खा रहे हैं लेकिन दाल चावल मिक्स करके खा रहे हैं तो टेस्ट बदल गया, वो द्रव्य अलग माना जाता है। तो ये द्रव्य भी आप काउंटिंग से रखेंगे। कितने द्रव्य, 30, 40, 50, इस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे डेली में हम नाश्ते में खाएंगे 5-10 खा लेंगे, एक नमकीन खाया, दूसरा नमकीन खाया, तीसरा नमकीन खाया, तो 4 द्रव्य हो गए ना। एक मिठाई खाई, 2 मिठाइयाँ खाई, तो ये सब अलग द्रव्य माने जाएंगे। तो आप इसके काउंट रखें, 40, 50, 60, 70, 80, जितना भी आप रखना चाहते हैं। कहीं शादी में, फंक्शन में जा रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा स्टॉल्स हम लेते हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं।
इस हिसाब से आपको काउंट रखना है इसका द्रव्य का। फिर आ गया विगई। आई होप सबको विगई पता है। महाविगई तो अलग होता है। महाविगई माने कि मांस, मदिरा, मक्खन और शहद, ये 4 तो महाविगई हैं। ये तो बिल्कुल ही त्याज्य हैं, यानी कि बिल्कुल ही इनको महाविगई बोला हुआ है, ये बिल्कुल छोड़ना है। विगई में हम छूट रख सकते हैं। अब विगई में क्या क्या होता है? दूध होता है, दही, घी, तेल, गुड़ शक्कर यानी चीनी, और कढ़ाई यानी तली हुई चीज़ें। विगई वो हैं जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न करते हैं। विकार माने डिसऑर्डर्स। हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विगइयों का त्याग करें, बिकॉज़ ये ही हमारी मनोवृत्तियों को ख़राब करते हैं। जितना हम घी वाला, जितना चिकना चुपड़ा, मीठा, ये सब चीज़ें खाते हैं, उतने ही ज़्यादा हम लेज़ी बनते हैं, उतने ही ज़्यादा हमारी बॉडी में विकार आते हैं, या वो हमें आत्मा को अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होने से रोकते हैं, ये विगई। इसीलिए हमारे गुरु भगवंतों ने या परमात्मा ने हमें विकारों को, विगइयों का त्याग करने के लिए बताया गया है। हर ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करें, नहीं तो कम से कम एक करें। एक भी करना मुश्किल लगता है तो उसको इस रूप में कर सकते हैं। जैसे अगर हमने आज एक दिन सोचा कि संपूर्ण रूप से दूध का त्याग करना है, दूध भी नहीं पीना, दूध से बनी चीज़ भी नहीं खानी, इतना हार्ड नहीं कर सकते हैं तो कम में ले लें। मैं कच्चा दूध का त्याग करती हूँ, मैं दूध तो पीऊँगी या दूध से बनी चीज़ों का त्याग करती हूँ। इस हिसाब से हम इसको, अगर हमारे पास पूरी पावर नहीं है तो हम थोड़ा में भी लें। इसको कहने का भाव, समझाने का भाव इतना ही है कि भाव तो ऊंचे रखने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा की और अग्रसर होना है, लेकिन अगर नहीं ले पा रहे तो हम उसको ऐसे ब्रेक करके ले लें कि मैं कच्चे तेल का त्याग करती हूँ। जैसे सब्जी में तो तेल डाला तो वो तो पक गया, लेकिन ऊपर से हम कच्चा तो नहीं खा रहे हैं, सैलेड्स में खाते हैं, तो वो आप ध्यान रख लें। इसी तरह मैं आज मिठाई का त्याग करती हूँ तो सब मीठे का त्याग हो गया, या फिर मैं तली हुई चीज़ों का त्याग करती हूँ। कुछ भी आप ले सकते हैं। दही का, मैं पूर्ण रूप से दही का त्याग करती हूँ, या दही खा सकती हूँ तो दही से बनी चीज़ें नहीं खाऊंगी। जैसे पनीर हम दही डाल के या ढोकला या कढ़ी बनाते हैं, उनका त्याग कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पे हमारा वाणः। वाणः का मतलब होता है जूते, यानी कि कितने जूते आज हम पहने। इसमें जो हमारे मोजे मतलब सॉक्स, वो भी इसी में आते हैं, चाहे एंकल वाली हो, जो भी हो, वो सब इसी में आएगा। तो आप इसके पेयर्स की काउंट रख सकते हो, 5 पेयर्स, 10 पेयर्स, जितने भी आप यूज़ करना चाहो इसको आप लिमिट करो। अदरवाइज़ जितने भी दुनिया में हैं वो सबका हमको दोष तो लग रहा है ना। इसका मतलब ये आप कैसे कहते हैं कि दोष लग रहा है, मेरे पास तो हैं ही 10 हैं, लेकिन बाहर जितने भी पड़े हैं उसमें मेरी लालसा तो है ना। तो इस लालसा को, इस हमारे जो कषाय है हमारा लोभ का, उसको काटने के लिए ये बहुत अच्छा नियम होता है। हम अपनी लालसा को, लोभ वृत्ति को कम करते हैं विरति में आके। फिर नेक्स्ट है हमारा तंबोल। तंबोल का मतलब होता है मुखवास। सौंफ, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें इसमें, इसको आप ग्राम के हिसाब से रखेंगे। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना आप खाते हैं या नहीं खाते उस हिसाब से आप रखेंगे। जैसे कहीं बाहर होटल में गए, पीछे से सौंफ खाई, या खाने के बाद भी किसी को आदत है मुँह में इलायची रखने की, लौंग रखने की, तो 10 ग्राम, 50 ग्राम, इस हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद आ गया जी, तो वस्त्र का अर्थ है वस्त्र। आज के दिन में मैं कितने कपड़े पहनूंगी। अब वार्डरोब में तो बहुत सारे हमारे ड्रेसेस हैं, तो क्या सारे हम थोड़ा ना आज के दिन में पहन लेते हैं। तो उसके लिए हम लिमिट लगाएंगे कि आज 5 ड्रेसेस, 10 ड्रेसेस, 10 जोड़े। वस्त्रों को हम या जोड़े के हिसाब से रखें, और इजी है इसको काउंट के हिसाब से रख लें कि 20, 30, 40, 50। तो काउंट में ये होता है, जैसे शॉल अलग से ली हमने, या कोई नैपकिन यूज़ किया, पोना यूज़ किया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो अलग से, स्कार्फ यूज़ किया, ये सारी चीज़ें काउंट में आ जाएगी, क्योंकि ये तो जोड़े में नहीं आएंगी। तो काउंट में हम रखना इजी है। 40, 50 जैसे भी आप रखना चाहें, इसको काउंट में रख लें। नेक्स्ट है हमारा कुसुम। कुसुम माने सूंघना, यानी कि परफ्यूम इसमें आएगा। तो अब हमारी क्या आदत होती है, कभी कभी हम किचन में काम करते करते कोई लगता है ख़राब हुई है, पूरी की पूरी बॉटल या पूरी ऐसे सूंघ लेते हैं, तो वो पूरा दोष लगता है हमें। अब क्या है कि 1 स्पून आप अलग लेके ऐसे सूंघ लीजिए चीज़ को। तो अब इसको भी हम ग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। एक तो सुगंध आएगा कुसुमेसु, और फूल, जैसे कि हम सिर पे अपने फूल लगाते हैं, या हाथों में किसी को गजरा पहनना पसंद है,
या फूल हम यूज़ कर रहे हैं अपने लिए घर में सजावट के लिए, परमात्मा के लिए चढ़ाने के लिए तो हमें छूट है, लेकिन जो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं उसका भी हम यहाँ पर लिमिट करेंगे, माप करेंगे। हम क्रीम लगा रहे हैं वो तो विलेपन में आएगा, लेकिन अगर सूंघ रहे हो तो उस सूंघने में कवर होता है, अदरवाइज जो क्रीम है वो विलेपन में आएगी। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन कवर हो गई, सचित्त दव विगई वाणः तंबोल वत्थ और कुसुमेसु। अब नेक्स्ट में है वाहन। वाहन माने आप सबको पता है यानी ट्रांसपोर्ट का। तो आज मैं कितने वाहन यूज़ करूँगा, जैसे स्कूटर, कार, वॉटेवर, कहीं आपने जाना है, ई रिक्शा, ट्रेन, एरोप्लेन, जो भी है वो सब आप इसमें रखेंगे कि 5 आपको चाहिए या 10 वाहन करने हैं, कितने भी आपको कर। फिर वाहन के बाद नेक्स्ट है शयन। शयन माने कि हम जो हमारी शयन आराम करने की जगह है, जैसे कि बेड, चेयर, कोई भी चीज़ जो हम अपने आराम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हम उसको भी काउंट में रखेंगे। 10, 15, 20, 30, 40, इसकी कोई आपके लिए वो नहीं रखी गई है। आप अपने कंफर्ट, आप पहली बार नियम ले रहे हैं, अभी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, आप ज़्यादा रख लीजिए। हाँ, अलर्ट रहिए दिन में, पहले दिन, दूसरे दिन अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आप अपने आप और शॉर्ट करते जाएंगे। आप 100 रख लीजिए, देन यू विल ऑब्जर्व योर सेल्फ कि हाँ यार 100 तो मैं यूज़ कर ही नहीं रही हूँ। तो अपने आप उसको लिमिट करेंगे। आप हम अवेयर भी होते हैं, हम कॉन्शियसनेस में भी आते हैं। जब हम ये वृत्ति में आते हैं तो हम कॉन्शियसली भी चीज़ों को यूज़ करने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने आप और शॉर्ट में जाते जाएंगे। हाँ, ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक बेड है, बेड के ऊपर मैट्रेस है, तो ये 2 शयन माने जाएंगे। या हमने जैसे सोफ़े पे बैठे हैं तो सोफ़े एक नीचे लकड़ी का सोफ़ा अलग है और वो अलग है, गद्दी अलग है, तो वो 2 माने जाएंगे। और जो मूवेबल है उसको काउंट करना है, जैसे हम ज़मीन पे बैठ रहे हैं या जो फिक्स है ज़मीन के साथ, उसको जैसे खंबे के साथ हमने सहारा लिया है या फिक्स है कोई, वो नहीं मानी जाएगी। मूवेबल चीज़ों को गिनती करनी है, आप उसको गिनती में रखिए। फिर नेक्स्ट है विलेवन। विलेवन यानी मलने की चीज़ें। अब इसमें आप क्रीम, मेहंदी लगाते हैं कोई हेड में या हाथों में, तेल की मालिश, ये भी आप ग्राम के अकॉर्डिंग रखेंगे। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, जितनी आपको लगता है कि आप यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य हम सब अपने विवेक से करेंगे कि आपको कैसे रखना है। दिन का पालन, रात का भी पालन, या सिर्फ दिन का पालन, रात में हमें छूट है। और ये मन के विवेक की बात है। ब्रह्मचर्य अगर हम आगमों में पढ़ते हैं या हम अपने गुरु महाराज से सुनते हैं तो वो तो बहुत गहराई की बात होती है कि हमें एक शयन पे नहीं सोना या हमें उस आसन पे नहीं बैठना, नव बाड़ों की बात होती है वहाँ पर। लेकिन हम गृहस्थ में हैं तो हमें इसको विवेक से लेना है। जितना अपने विवेक को जागृत कर सकें उतना अच्छा, जितना संयम अपने मन पे रख सकें उतना अच्छा है। एक और तरीके से आप कर सकते हैं कि आप 24 घंटे में से कुछ घंटे रख सकते हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे की छूट, बाकी के घंटों की मेरी ब्रह्मचर्य नियम की पालना रहेगी। नेक्स्ट है दिशा। तो 4 दिशाएं तो मेनली सबको पता ही हैं, और उसके बीच में जो होती हैं विदिशाएं, 4+4 8 हो गई, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हुई। इसी तरह सभी दिशाओं के बीच में जो होती हैं 4 मेन और 4 विदिशाएं, 4+4 8, ऊपर यानी उधर दिशा और नीचे यानी अधो दिशा। ये तो ये 10 दिशाओं में हमने करना है अपनी लिमिट कि हम कितना रखेंगे। तो दिशाओं को आप किलोमीटर के हिसाब से रखें, या आप ऐसे भी रख सकते हैं कि लुधियाना क्षेत्र मेरा चलता है, उधर्व यानी कि ऊपर की दिशा में अगर आपने बाय एयर जाना है तो उतना रखें, 5000 या 10,000 किलोमीटर। लेकिन अगर आपने नहीं जाना बाय एयर तो आप ऊपर के लिए 5 किलोमीटर रख, इनफ है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी बहुत हो गया। अधो दिशा में भी 500 मीटर रख लीजिए, बिकॉज बेसमेंट में कभी जाए, मॉल में गए, बेसमेंट में गए। और 8 दिशाओं में आप अपना ध्यान से रखें। अगर दिल्ली तक जाना है तो सोचिए कि आज मेरे दिल्ली तक जाने के लिए मेरी गमना यानी चलने फिरने, फिज़िकली फॉर्म में जो मेरा चलना फिरना है वो मेरा इतने क्षेत्र तक मुझे छूट दी जाए। लेकिन मोबाइल से, कम्युनिकेशन से तो हम शायद पूरे संसार से कनेक्टेड ही रहते हैं। जब हम यूट्यूब देखते हैं तो कहीं से भी प्रसारित हुई चीज़ देख रहे हैं,
तो वो हमने अपने मन में पहले से ही इसका आगार रखना है कि कम्युनिकेशन के फॉर्म में मुझे मेरी छूट दी जाए, लेकिन गमना गमने फिज़िकली फॉर्म में जो मेरा चलना है वो मैं इतने क्षेत्र तक अपना सीमित करती हूँ। इतने क्षेत्र में से ही आप कुछ भी मंगाइए, ब्लैंकेट करना है, कुछ कीजिए, उतने क्षेत्र के अंदर से मंगाइए, बाहर से फिर मत मंगवाइएगा। क्योंकि अगर आपने ऑर्डर किया तो पर्सन तो स्पेशली आपके लिए चल के आएगा ना देने के लिए, तो वो दोष भी हमें ही लगता है। रात में आप बिल्कुल छूट सकते हैं इस पाप से, क्योंकि रात में आप जब सोते हैं या 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप ये कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम मोबाइल को भी छोड़ सकते हैं। तो मोबाइल से कम्युनिकेशन से भी हम सबसे कट गए और रात में कहीं जाना भी नहीं है के लिए आगार रखो कि बहुत ही दुख हो मेरे परिवार के ऊपर तो मुझे कहीं जाना हो सकता है। अदरवाइज़ आप सारे क्षेत्र का त्याग करके रात को सो सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा नहान माने स्नान, कि कितनी बार नहाना है। इसमें जो हाथ पैर मुंह धोने की हम जयना रख सकते हैं कि वो दिन में, क्योंकि बार बार हमें किचन में काम करना या कहीं जाना है, वो आपकी उसकी जयना रख सकते हैं। यानी उसकी छूट रखने के बाद कितनी बार नहाना है उसको आप लिमिट करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। और लास्ट है भत्तेसु माने कि भोजन पानी। तो ये भी आपको किलोग्राम के हिसाब से रखना है, माने 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो। अब भोजन कितना हम खा लेंगे, पानी है एक दिन में कितना पी लेते हैं, तो इस हिसाब से 4 किलो 5 किलो के हिसाब से आप लिमिट करेंगे। ये 14 हमारी जो चीज़ें हैं। इसके बाद गुरु भगवंतों ने इसके साथ 6 काय और 80 कृषि को जोड़ा है। अब 6 काय आप सबको पता है, पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, तेयु काय, वनस्पति काय। तो इनका भी हमको नियम करना है। पृथ्वी काय में आएगा कच्चा नमक या स्टोन्स जो हम पहनते हैं, कच्ची मिट्टी जैसे पौधे, गार्डनिंग हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसका आपको जितना किलोमीटर क्षेत्र मैंने रखा है उसमें मैं विवेक पूर्वक चलूँगी, ध्यान से। और खुदाई के काम एक तो हम अनुव्रत में ले ही चुके हैं कि खोदना हमने रखा है या नहीं रखा, तो अपने घर की मिट्टी को खोदना वो आप उसमें विवेक रखेंगे। नेक्स्ट है जी अपकाय, कच्चा पानी। अपने घर की हम छूट रखते हैं कि जो मेरे घर की टैंकी है उसकी मैं छूट रख रही हूँ। घर से बाहर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 50 लीटर 100 लीटर, जितना आपको लगता है कि बाहर कहीं जाना है तो कितना यूज़ हम करेंगे, उस हिसाब से आप इसको लिमिट कर सकते हैं। तो अनंत जो हमारा अपकाय पानी का जो इतना ट्रेजर है बाहर, उससे तो हम छूट सकते हैं ना, हम उससे त्याग करेंगे, हम उनको अभय दान देंगे उन सभी जीवों को अपना ये व्रत में आके। फिर है नेक्स्ट तेवुकाय, यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे घर की हमें छूट रहती है, उसमें छूट माने विवेक पूर्वक हम काम करेंगे। लेकिन घर से बाहर इसमें आप स्विचेस रखेंगे, 10 स्विच 15 स्विच 20 स्विच 30 स्विच 40 स्विच। लेकिन विवेक हर जगह आएगा ही आएगा, वो आपको हर जगह ध्यान रखना ही रखना है। फिर है वायु का, सेम वायु का, यानी कि पंखे, एसी, जो भी ये पंखे हवा वाली चीज़ें होती है, इसका आपको ये भी स्विचेस के हिसाब से रख लेना है। नेक्स्ट है जी वनस्पति का। वनस्पति माने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी वनस्पति। तो आप ही लिमिट रखें कि आज मैं 5 फल खाऊंगी या 10 फल खाऊंगी, 15 सब्जियां खाऊंगी, किलोग्राम के हिसाब से रख लें। और फिर आ गया जी 80 का मतलब होता है अस्त्र, चाकू, स्टेपलर, सुई, कैंची, कितने 15 20। और फिर आ गया मसी, यानी कि लिखना पढ़ना, कॉपी, पेन, पेंसिल। तो ये सब चीज़ें आप आइटम्स के हिसाब से रखते हैं, 10 15 20। और लास्ट में है कृषि में जो औजार यूज़ होते हैं खोदने के लिए, वो आपको कोई रखने हैं तो 1-2 करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गए हमारे 14 नियम विद 6 काय। ये सब जीवों का भी हम ध्यान रखेंगे, इनको अभयदान देंगे। सब जीवों के साथ हमारी मैत्री है, उसको निभाते हुए अपनी आत्मा को अनुशासन में लेके आने के लिए हम इन नियमों का पालन करते जाएं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की यात्रा में आगे आगे बढ़ते जाएं। ये हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपके साथ 14 नियम लेने धारण करने का कार्ड। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दिया है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसका
और स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े दिन आप करेंगे तो अपने आप उसके बाद याद हो जाते हैं ये। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो अपने औरों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको इस संबंध में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं ताकि हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकें।